नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आज का टॉपिक जो है क्या है हमारा, डिस्कस करते हैं। ये जो है हर साल आने वाले प्रश्नों में से एक है। आपको मेरे चैनल पे वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो हर साल रिपीट होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं और आते ही हैं। मतलब जो एग्जाम में 99% चांस है कि आएंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी द्वारा दिए गए सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। अर्थात जो गांधी जी ने विचार दिया था सविनय अवज्ञा पर और सत्याग्रह पर, इसकी अवधारणा का परीक्षण करना है हमें। इससे पहले ये किन के लिए इम्पोर्टेंट है? जो MPS 001 के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इग्नू MA फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, इसी के साथ BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप MPS 001 के स्टूडेंट हो या फिर जो है BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स फर्स्ट ईयर, तो सभी में जो है ये क्वेश्चंस आते हैं। और आपके एग्जाम में अगर ये टॉपिक आने वाला है और आप इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि गांधी जी द्वारा दिए गए सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह की अवधारणा का परीक्षण करना है हमें। तो गांधी जी ने क्या विचार दिए अपने सविनय अवज्ञा पर और सत्याग्रह पर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सत्याग्रह की गांधीवादी संकल्पना नए दौर में मानवता को महानतम योगदान है। अर्थात सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य की बात करना, जो गांधीवादी संकल्पना है ये नए दौर में मानवता के लिए महानतम योगदान है। अर्थात मानव के लिए जो है महानतम योगदान है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को सत्याग्रह नाम से पुकारा। अर्थात गांधी जी के अनुसार जो है सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह एक ही है, दोनों को एक ही नाम से पुकारा गया है। अर्थात गांधी जी द्वारा जो है सविनय अवज्ञा को ही सत्याग्रह नाम से पुकारा गया है। गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा को ही सत्याग्रह नाम से पुकारा है। सत्य का साथ न छोड़ते हुए संबंधों में रचनात्मक परिवर्तन लाने को सत्याग्रह कहते हैं। अर्थात सत्य का साथ जो है ना छोड़ते हुए, सत्य की बात करते हुए, सत्य का साथ ना छोड़ते हुए जो भी रचनात्मक परिवर्तन लाने को क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह का लक्ष्य क्या होता है? आवश्यकताओं की पूर्ति, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो, तथा जो भी वाद विवाद हो उनका शांतिपूर्ण समाधान होता है। अर्थात सत्य का आग्रह करना, सत्य की बात करना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है विवादों का पक्ष ना लेते हुए शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना, जो भी अपनी जरूरतें हैं। यह हिंसा का विरोध करते हैं, अर्थात लड़ाई झगड़े का विरोध करती है ये विचारधारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के इतिहास में महात्मा गांधी का सर्वोच्च स्थान है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा ये दोनों ही गांधीवादी विचारधारा है। सविनय अवज्ञा में नागरिक शांतिपूर्ण, भद्र तथा सभ्य विरोध बताया गया है। अर्थात जो सविनय अवज्ञा है उसमें क्या बताया है कि नागरिक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए, भद्र होना चाहिए और सभ्य विरोध होना चाहिए, मतलब तरीके से विरोध होना चाहिए। वे सविनय अवज्ञा को सत्याग्रह, सत्य बल और प्राण बल के नाम से पुकारते थे। और गांधी जी क्या मानते थे कि जो सविनय अवज्ञा है इसी को सत्याग्रह, सत्य बल और प्राण बल के नाम से पुकारते थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आपको पता ही है कि गांधीवादी विचारधारा किस पर आधारित है? सत्य पर आधारित है, शांति पर आधारित है और शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है। सो गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अर्थात सत्य को महत्व देते थे और अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा साधन है, जो अहिंसा क्या है? एक साधन है और सत्य साध्य है, और सत्य साध्य है। अर्थात अहिंसा क्या है? एक साधन है और सत्य के द्वारा हम साध्य मतलब लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन में सविनय अवज्ञा क्या है? विधि संगत प्रक्रिया है। अर्थात कानून के अकॉर्डिंग प्रक्रिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है सविनय अवज्ञा एक कानूनी प्रक्रिया है। 1929 में कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। जो 1929 था इसमें जो है पहली बार कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ? अनेक क्रियाएं आती है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था मतलब एक तरह से अवज्ञा कर रहे हैं, हम बात को नहीं मान रहे, उसमें क्या क्या प्रक्रिया आती है? व्यापक कानून उल्लंघन, इसके अंतर्गत कानून का उल्लंघन किया गया। सो गाइस मेरी थोड़ी तबीयत खराब है,
फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस ला रही हूँ जितना मैं कोशिश कर पा रही हूँ, बट आपकी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा मुझे। तो अगर आपकी साइड से मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं ये वीडियोस बंद कर दूंगी लिटरली, क्योंकि फिर मैं अपने जो है ऑफलाइन क्लासेस पे फोकस करूंगी, ऑनलाइन पर नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में मेहनत भी ज़्यादा लगती है और सामने से सपोर्ट नहीं आ रहा। सो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है ना, तो आपको मेरे चैनल पर बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल मिलेगा। मैं आपके लिए सारा जो है छाट कर लाती हूँ टॉपिक, चाहे मैं कोई भी बुक से ला रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा और ईजी मटेरियल लाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि जो बीए और एमए के स्टूडेंट होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, सब जॉब वाले होते हैं कि वो एक अच्छा मटेरियल ढूंढे, पढ़े और अच्छे मार्क्स लाएं। तो मैं उनके लिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके लिए अच्छा सा मटेरियल ढूंढूं ताकि उनको ईजी हो पढ़ने में। आप अगर ये टॉपिक अपने आप पढ़ेंगे ना, एक बार पढ़ाने के बाद, मुझे गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको एक बार में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको बार बार यहाँ से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने भी ये टॉपिक देखा था, अभी जब मैं वीडियो बनाने से पहले, तो मैंने काफी रिसर्च करके इस टॉपिक को पॉइंट्स लिखा है, क्योंकि मुझे खुद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि ये सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह अलग अलग क्यों हैं, या फिर ये एक साथ क्यों हैं। बट मैंने इसको अच्छे से ढूंढ के उसके बाद इस टॉपिक को एक्सप्लेन करा है। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए अपनी तरफ से भी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जो बीए और एमए के स्टूडेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने अपनी राय आपको दे दी, तो सॉरी फॉर डिले। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोलता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके अंतर्गत व्यापक कानून उल्लंघन होता है और ब्रिटिश माल का बहिष्कार, ब्रिटिश माल का भी बहिष्कार किया गया। और इसी के साथ जो है सरकार से असहयोग, सरकार की तरफ जो है सहयोग नहीं दिखाया गया। फिर 1930 में क्या हुआ, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। 1930 में गांधी जी ने जब नमक कानून तोड़ा तो उस टाइम सरकार को पत्र लिखा, और आपको पता है कि इसमें जो है दांडी मार्च भी करा था उन्होंने, और पत्र में सभी मांगों का उल्लेख भी किया कि कौन कौन सी मांग है भारत की। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। पहली बार जो है सत्याग्रह आंदोलन जो है दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया। सत्याग्रह एक व्यापक संकल्पना है। सत्याग्रह क्या है, एक व्यापक संकल्पना है। जबकि सविनय अवज्ञा, जो सविनय अवज्ञा है, इसकी एक शाखा है। कहा जाता है कि जो सत्याग्रह है एक व्यापक संकल्पना है, अर्थात व्यापक रूप से जो है सत्य के लिए आग्रह को अपनाया गया। जबकि जो सविनय अवज्ञा है, सविनय अवज्ञा इसकी एक शाखा है के रूप में काम करती है। सत्याग्रह में शारीरिक बल का प्रयोग, शस्त्र बल प्रयोग की मनाही है। जो ये सत्याग्रह है इसके अंतर्गत क्या है, शारीरिक बल प्रयोग और जो है सॉरी शस्त्र बल प्रयोग की मनाही है। शारीरिक बल की भी मनाही है और शस्त्र बल प्रयोग की भी मनाही है। गांधी जी ने 1918 में क्या करा, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग कर्मियों के लिए किया था। गांधी जी ने 1918 में क्या किया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका प्रयोग किसके लिए किया, अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग कर्मियों के लिए किया था। गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द को छोड़ सत्याग्रह को चुना। अर्थात निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या होता है कि कभी कभी जो है ना अभद्र हो जाती है ये चीजें, और अहिंसा हो जाती है और अशांति फैल सकती है। बट गांधी जी ने जो सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह के मार्ग को चुना निष्क्रिय प्रतिरोध के बजाय, जो किसी भी घृणा भाव और हिंसा से दूर है। और जो सत्याग्रह है ये किसी भी घृणा भाव और हिंसा से दूर है। गांधी जी ने कहा था कि अनुचित कानूनों की सूरत में सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। अर्थात इनमें हिंसा का विरोध किया गया। और गांधी जी ने कहा जब भी कोई अनुचित कानून आता है तो उसमें जो है सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव करना व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। व्यक्ति जो है सविनय अवज्ञा कर सकता है, तथा शासन कला में विवादों के समाधान का एक शांतिपूर्ण और काल्पनिक आयाम सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह है। और इसी के साथ जो शासन कला है उसमें कोई भी विवाद उत्पन्न हो रहा है और शांति को स्थापित करना है, तो उसके लिए एक काल्पनिक आयाम क्या है, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह है। गांधी जी द्वारा आत्मकष्ट और सत्याग्रह पर जोर दिए जाने के कारण क्या है, उनकी आलोचना भी की गई कि ये क्या है कि अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओ, किंतु गांधी जी ने इसे कामयाबी की एक साधारण शर्त मानी। परंतु गांधी जी ने क्या माना, कामयाबी की एक साधारण शर्त माना इसे। सो गाइज आई होप कि आपको थोड़ा सा टॉपिक समझ आ गया हो, और एक बार मैं आपको दोबारा शॉर्ट्स में बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो हमारा टॉपिक क्या है, गांधी जी द्वारा दिया गया सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की अवधारणा। सत्याग्रह की गांधीवादी संकल्पना नए दौर में मानवता को महानतम योगदान है। जो ये गांधीवादी संकल्पना है ये जो है मानवता को योगदान है। गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा को ही सत्याग्रह नाम से पुकारा है। अर्थात जो सविनय अवज्ञा है इसे ही सत्याग्रह नाम से भी पुकारा है।
सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य का साथ ना छोड़ते हुए संबंधों में रचनात्मक परिवर्तन लाना, इसे ही सत्याग्रह माना जाता है। मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य का साथ देना। और सत्याग्रह का लक्ष्य आवश्यकताओं की पूर्ति और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होता है। अर्थात जो है सत्याग्रह का लक्ष्य क्या है कि जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति है और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान है होता है, यह हिंसा का विरोध करता है। सत्याग्रह में क्या होता है? हिंसा का विरोध होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के इतिहास में महात्मा गांधी का सर्वोच्च स्थान है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, इसमें जो है महात्मा गांधी का सर्वोच्च स्थान है। सविनय अवज्ञा में नागरिक शांतिपूर्ण, भद्र और सभ्य विरोध बताया गया है। सविनय अवज्ञा के अंतर्गत क्या होता है कि नागरिक जो है शांतिपूर्ण, भद्र और सभ्य विरोध का प्रयोग करता है। वह सविनय अवज्ञा को सत्याग्रह, सत्यबल और प्राण बल के नाम से पुकारते थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। मतलब पूरी तरह से सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जो है एक ही है। और जो है सत्याग्रह के अंदर ही जो है एक शाखा के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है। और सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य की बात करना, सत्य को ही महत्व देना, शांति की स्थापना करना, ये सब जो है इस टॉपिक में आपको लिखना है। और गांधी जी जो है सत्य अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य। कोई भी चीज हमें प्राप्त करनी है तो बिना लड़ाई झगड़े के सत्य का साथ देकर हम प्राप्त कर सकते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सविनय अवज्ञा का बहुत महत्व है। 1929 में जो कांग्रेस पार्टी है, इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसी के साथ जो है इसमें अनेक क्रियाएं की, जैसे कानून का उल्लंघन किया, ब्रिटिश माल का बहिष्कार करा, सरकार के साथ असहयोग किया। बट इन सबका उद्देश्य क्या था? सत्य के लिए आग्रह करना, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना। 1930 में क्या हुआ? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें अपनी मांगे रखी। और पहली बार सत्य का आग्रह कहाँ शुरू किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह जो क्या है, एक व्यापक संकल्पना है, जबकि सविनय अवज्ञा इसकी एक शाखा है जो मैंने आपको बताई दिया है। सत्याग्रह में शारीरिक बल का प्रयोग, शस्त्र बल, इन सभी की मनाही है, क्योंकि उसका उद्देश्य है शांतिपूर्ण तरीके से कामों को करना। गांधी जी ने 1918 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अहमदाबाद में जो वस्त्र उद्योग था, कर्मियों के लिए किया था। इसी के साथ जो है गांधी जी निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द को छोड़कर सत्याग्रह को चुना है। गांधी जी ने सत्य के लिए आग्रह को चुना। किसी भी घृणा भाव, हिंसा से दूर है। सत्याग्रह में होता है कोई भी घृणा भाव नहीं होता, हिंसा से दूर है। गांधी जी ने कहा था कि अनुचित कानूनों की सूरत में सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर कोई भी व्यवस्था हमें अनुचित लगती है तो उसके लिए हमें सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव करना हमारा कानूनी अधिकार है। शासन काल में विवादों का समाधान एक शांतिपूर्ण एवं काल्पनिक आयाम सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह है। इसी के साथ शासन कला में विवादों का समाधान, जो शासन करने की कला होती है उसमें जो भी विवाद होते हैं उसका शांतिपूर्ण और काल्पनिक आयाम क्या है? सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह है। और गांधी जी ने इसमें आत्म कष्ट, अपने आप को कष्ट पहुंचाने और सत्य पर जोर दिया, सत्य के आग्रह पर जोर दिया। इसके कारण की आलोचना भी हुई, परंतु गांधी जी ने कहा यह जो है कामयाबी की एक साधारण शर्त है। ठीक है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। कुल मिला के सविनय अवज्ञा जो है सत्याग्रह की एक शाखा है। इसमें जो है निष्क्रिय प्रतिरोध को ना चुनकर गांधी जी ने सत्य आग्रह को चुना, अर्थात सत्याग्रह को चुना। इसमें सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के साथ रहकर जो है सारे काम करना, मतलब ट्रुथ को ज्यादा महत्व दिया गया है। और इसी के साथ इसमें जो है हिंसा का विरोध किया गया है, लड़ाई झगड़े को साइड में रखा गया है, अहिंसा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की गई है। सो गाइज, आई होप कि आपको गांधी जी के ये विचार पसंद आए हों। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा और आपके लिए भी बहुत ज्यादा ही यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच।